नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार के टॉपिक को पढ़ा था। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान या चिन्ह लगाइए। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या पहले का क, ये आपको प्रश्न दे रखा है और 3 विकल्प दे रखे हैं। उनमें से सही का जो आपका सही विकल्प है, अर्थात सही उत्तर को आपका चयन, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो व्याकरण में ध्वनियों को कहते हैं। व्याकरण की भाषा की बात करें तो हम ध्वनियों को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, स्वर कहेंगे या व्यंजन कहेंगे? ध्वनियों को क्या कहेंगे व्याकरण की भाषा में? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण। तो पहले के आगे जो बॉक्स है, फर्स्ट वाले के आगे, उसके अंदर राइट का निशान लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला के सभी वर्णों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णमाला के सभी वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा स्वर, दूसरा भाग हमारा व्यंजन। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2। तो 2 के आगे जहाँ 2 लिख रखा है, वहाँ बॉक्स के आगे आप राइट का निशान लगा दीजिए। हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं? मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 22, 33 या 44? कितने हैं? मूल व्यंजन वर्ण पूछ रहा है। तो जब हमने व्यंजन वर्णों की बात पढ़ी थी, तो मूल रूप से हमने कितने व्यंजन वर्ण पढ़े थे? 33 पढ़े थे। स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। तो 25 स्पर्श हो गए, 4 अंतःस्थ हो गए और 4 जो है ऊष्म हो गए। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो दूसरा ऑप्शन के आगे राइट का निशान लगा दीजिए, 33 के आगे। ठीक है। अब देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक वाले 3-3 शब्द लिखिए। ऐसे 3-3 शब्द हमें लिखने हैं जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक लगा हुआ हो। अनुनासिक का मतलब चंद्रबिंदु और अनुस्वार का मतलब केवल छोटा सा बिंदु शब्द के ऊपर। तो अनुस्वार वाले कौन कौन से शब्द हो जाएंगे बताइए? जैसे अंगूर होगा, नहीं होगा? अ के ऊपर बिंदी, अंगूर। और क्या होगा? हमारे शरीर के अंग। जब हमने पर्यावरण में पाठ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था अंग, पढ़ा ना? तो अंग के ऊपर भी अनुस्वार है कि नहीं है? अंग। और बताओ, जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम क्या लेते हैं? पंगा। पंगा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हम, या फिर ऊपर जो चल रहा है, गर्मी लगती है, हम क्या चालू करते हैं? पंखा। तो प के ऊपर भी अनुस्वार बिंदी लगेगी, पंखा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कंगा, चंगा, गंगा, है बंगा, है। फिर होता है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु में हम सबसे पहले लिखते हैं चांद। चा के ऊपर चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु कैसे लगता है आपको पता है? हमने पाठ में पढ़ा है। चंद्र बिंदु जो है ये ऐसे लगेगा, है। ये इसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्यों बोलते हैं? ये देखो, ये चंद्रमा के जैसा आपको दिख रहा है और इस चंद्रमा के ऊपर बिंदु है, तो इसीलिए हम इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और चंद्र बिंदु का किस में लगेगा? चांद, आंख, टांग, होगा ना? और भी बहुत सारे होते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द, हमने पढ़े थे, पढ़े ना? सांप, कांच, है। सांप में भी चंद्र बिंदु होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न, निम्न वर्णों को जोड़कर
लिखिए। देखो हमारे पास अलग अलग वर्ण अर्थात अलग अलग ध्वनियाँ हैं, इनको हमें जोड़कर लिखना है। जैसे ग अ, तो ग में अ मिलेगा, क्या बन जाएगा ग। फिर द आ, तो क्या बन गया गधा। क्या बन गया गधा। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न, विभिन्न ध्वनियों को जोड़ के हमें शब्दों को बनाना है। तो श ए र अ, तो श ए, श में ए की मात्रा लग जाएगी क्योंकि स्वरों की मात्रा लगती है। तो शे, और र में अ मिलेगा तो र, शेर। क्या बनेगा शेर। फिर देखिए यहाँ पर अप म, तो म, तो सबसे पहला है अ, तो अ लिखेंगे। फिर प में अ मिलेगा तो प बनेगा। आ मिलेगा तो मा बनेगा। न अ मिलेगा तो न बनेगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा अ प मा न, अपमान। क्या बनेगा बेटा। अगला हमारा है द उ, तो क्या बनेगा दू। र आ रा, च आ चा, र अ र, तो हमारा बनेगा दूरा चार। क्या बनेगा दूरा चा। अगला हमारा प्रश्न है क अ क, ब उ बु, त अ त, र अ र, तो अगला शब्द हमारा बनेगा कबूतर। क्या बनेगा कबूतर। और ब में कौन से उ की मात्रा हो जाएगी। देखो यहाँ पर कौन सा उ दे रखा है, छोटा या बड़ा। छोटा उ है, बड़ा उ है। तो बड़े उ में बड़े उ की मात्रा ही लगेगी। बड़ा उ दे रखा है तो ब में बड़े उ की मात्रा, तो हमारा बन जाएगा कबूतर। क्या बन जाएगा अब क्ष से बनने वाले दो शब्द लिखिए। क्षमा, पहला शब्द क्या बनेगा क्षमा करिए। और नक्श, लड़का था ना अपने स्कूल में नक्श। फिर री से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो री से ऋषि, और बनाइए रीना। री से नहीं बनेगा बेटा, ऋषि। मातृ, माँ त और त के नीचे री की मात्रा, मातृ। त्र से बनने वाले लिखिए त्रिशूल, और त्रिशूल और त्रिरंगानी। पत्र, पत्र बहुत सारे, त्रिशा, पत्र, त्रिशूल हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके नीचे एक प्रश्न और देखते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। नीचे दिए गए वर्णों से दो फूलों, दो फलों और दो मिठाइयों के नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कुछ वर्ण दे रखे हैं, ब फी जा में से ला च र गु न मू ली। तो इससे हमें क्या लिखने हैं, दो तो फूल के नाम लिखने हैं, दो फलों के नाम लिखने हैं, दो मिठाइयों के नाम लिखने हैं। बताइए पहला फूल कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। गुलाब, तो गुलाब लिखिए गुलाब। दूसरा फूल चमेली, चमेली। अगला है हमारा फल। फल लिखो, बताओ दिखे फल कौन सा है। सेब, वेरी गुड। और
बताओ, इसमें और भी है। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। कौन सा फल होगा? मूली सब्जी होती है। जामुन, वेरी गुड। अब मिठाई के नाम। बर्फी, बर्फी। और गुलाब जामुन, वेरी गुड। खाने हैं क्या तुमको? गुलाब जामुन अभी नहीं खा सकते हैं अभी। चलिए, वर्ण किसे कहते हैं? पहला हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? तो मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग या ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। तो इसका उत्तर मैं यहीं पर लिख देता हूँ। क का क्या है? ध्वनि लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह। ध्वनि को लिखने के लिए ध्वनि को लिखने में प्रयुक्त चिन्ह। चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। क्या चिन्हों को वर्ण कहते हैं या चिन्ह वर्ण कहलाते हैं? अगला हमारा प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के प्रकार हमने पढ़े थे। दो प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला हमारा प्रकार स्वर और दूसरा हमारा व्यंजन। तीसरा प्रश्न, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2। ह्रस्व और दीर्घ, छोटे और बड़े स्वर। व्यंजन के उच्चारण से क्या जुड़ा होता है? क्या जुड़ा होता है व्यंजन के उच्चारण से? बोलिए बोलिए, उच्चारण से क्या जुड़ा होता है व्यंजन के उच्चारण से? इधर बैठ जाना, घर पे नहीं जाना, समझो ना, ज्यादा मस्ती। व्यंजन के उच्चारण से मुख की वायु क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में वायु का स्पर्श अलग अलग स्थान पे होता। अंतःस्थ व्यंजन से आप क्या समझते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन का मतलब होता है मध्य में, मतलब इनके उच्चारण में जीभ, तो हम लिख सकते हैं इनके उच्चारण में जीभ
मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे दूसरे पाठ के वर्ण विचार के प्रश्न जो हैं पूर्ण हुए। धन्यवाद आप सभी का।